दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 3 सितंबर 2025 को की वीडियो आनी थी वह नहीं आ पाई। इसके संबंध में बहुत से लोग जो हैं पूछ रहे हैं और अपनी क्वेरीज रख रहे हैं कि डबल बेंच की सुनवाई का वीडियो क्यों नहीं अपडेट हुआ और आज की जो डबल बेंच की सुनवाई होनी थी उसका क्या क्या नतीजा निकला। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 सितंबर 2025 को जो डबल बेंच की सुनवाई होनी है उसके संबंध में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका असर सिंगल बेंच की जो सुनवाई होनी है उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डबल बेंच की ये जो सुनवाई होनी है ये उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी सिंगल बेंच की कल जजमेंट आना है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि डबल बेंच की सुनवाई में क्या हुआ या इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डबल बेंच की जो सुनवाई होनी है ये पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि 30 जुलाई को भी जब इसकी सुनवाई हुई थी तो जो चीफ जस्टिस हैं हमारे उत्तराखंड के गुरुनाथन नरेंद्र और जो हैं आलोक मेहरा जी की जो जजमेंट में ये सुनवाई हुई थी उस समय, तो उस दिन भी आप लोगों को मैंने बताया था कि विनय कुमार जी की जो ये रिट थी उसके ऊपर दोनों जजों में से कोई भी जो है आश्वस्त नज़र नहीं आ रहे थे और उनका कहना था कि जब सिंगल बेंच की जजमेंट और जो है आयोग ने एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद कोई प्रश्न का अगर 3 उत्तर दिए हैं तो उसको जो है नहीं बदला जाएगा। उनकी जो है सुनवाई से साफ साफ पता चल रहा था कि इन प्रश्नों को जो प्रश्न वो लगा था रीजनिंग का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, उसमें 3 आंसर दे रखे हैं एक्सपर्ट ने और जो है आयोग ने अपनी जो है जो उत्तर कुंजी बदली थी उसमें 3 उत्तर दिए हैं उस प्रश्न के, तो उसके खिलाफ जो है डबल बेंच में रेट लगी थी। ठीक है, तो विनय कुमार जी ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि वह क्वेश्चन भी जो है डिलीट हो जाए और सभी को इसका नंबर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उनका किसी जो याचिकाकर्ता होंगे जो उनका कुछ एक आध नंबरों का फ़र्क पड़ रहा होगा, तो ऐसा उनका मानना था कि सभी को इसका जो है इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया जाए, जबकि एक्सपर्ट ने कह रखा है कि इसके 3 उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो उन 3 में से जिसने दिया होगा उत्तर तो उनका सही माना जाएगा, जिसने नहीं दिया होगा उन 3 में से या गलत दिया होगा, चौथा दिया होगा आंसर, साथ जो उन 3 के अलावा ए बी सी के अलावा डी दिया होगा उसको नंबर जो है कट जाएगा और जिसने कुछ भी नहीं दिया होगा तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होना है उसमें। लेकिन विनय कुमार जी का मानना है कि वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं हमारे गुरुनाथन नरेंद्र जी, उनने भी साफ साफ शब्दों में कहा था कि ऐसे छोटी मोटी हर रेटों को लेकर अगर सभी आने लग गए कैंडिडेट्स तो हमें जो है 100 ऐसी रिटें लग जाती हैं दिन की, हम किस किस पे चर्चा करेंगे, ऐसा 30 तारीख की जो है सुनवाई में कहा था। तो आप मान के चलिए कि वह क्वेश्चन तो लगभग लगभग नहीं के बराबर बदलना है और उसका ना कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही बदलेगा नहीं उसका आंसर तो या डिलीट नहीं होगा तो उसका कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तो मेन जो है कल की सुनवाई रहनी है जो कि मैथानी जी के नेतृत्व में कल होनी है 4 सितंबर को। ठीक है, आज क्या हुआ कि डबल बेंच की जो सुनवाई थी उसमें चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही आज भी सुनवाई होनी थी। देखिए, गुरुनाथन नरेंद्र जी और जो है पिछली बार आलोक मेहरा जी ने करा था, लेकिन इस बार जो है चीफ जस्टिस के साथ इस केस में जो रोस्टर चेंज हुआ था तो उसके आधार पर इसमें एक जज बदल गए थे जो कि सुभाष उपाध्याय जी, चीफ जस्टिस नहीं सॉरी चीफ जस्टिस जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी, चीफ जस्टिस तो गुरुनाथन नरेंद्र जी हैं, उनके साथ होनी थी आज सुनवाई, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आगे की डेट अभी फ़िलहाल आई नहीं है। कोई अगर डेट आएगी तो मैं इसी वीडियो के जो है पिन जो कमेंट होगा उसमें पिन कर लूँगा, मैं वो कमेंट में जो है अगली डेट उसकी बता दूँगा। आप लोग ये आश्वस्त हो जाएं कि इस जो डबल बेंच की सुनवाई है इसका खास फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कई लोग जो हैं चयनित अभ्यर्थी और जो आसपास हैं कट ऑफ के, उनका वो जो है इसके ऊपर
जो है चिंता कर रहे हैं कि कल अगर डबल बेंच की सुनवाई में कुछ हो जाता है तो कहीं सारा जो है रिजल्ट चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं और उनके साथ जो पिछली बार तो आलोक मेहरा जी थे, हालांकि इस बार जो दूसरे हमारे सुभाष उपाध्याय जी हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या इसके ऊपर रहेगा, लेकिन जो अभी तक की सुनवाई के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह जो प्रश्न है जैसा का तैसा रहेगा, यानी कि 3 उत्तर इसके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो कल अगर कोई वीडियो इसके संबंध में आती है या कल ही इसकी अगर भी दोनों सिंगल और डबल बेंच की सुनवाई कल ही होगी तो दोनों वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर नहीं कोई इसमें डेट निकल के आती है तो मैं वो भी पिन कर दूंगा कमेंट में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल सिंगल बेंच का तो ज़रूर सुनवाई होनी है, तो उसके बारे में मैं आपके लिए कल महत्वपूर्ण जो सुनवाई होनी है उसके वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।